हेलो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर के बारे में। किसी चालक की आवेशित करने में कुछ कार्य करना पड़ता है। यदि कोई कंडक्टर है, इसको इसके अंदर चार्ज लाने में हमें कोई ना कोई वर्क करना पड़ेगा। यह वर्क जो है आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, इसके अंदर संचित हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य जो है उसी को हम वैद्युत आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। मान लेते हैं कोई प्लस क्यू चार्ज है, उसको छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दिया जाता है। इस प्लस क्यू चार्ज को बहुत ही छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दिया जाता है, जिससे कि चालक का विभव शून्य हो जाता है, जिससे कि चालक का जो विभव है वो शून्य हो जाता है। अब जब चालक को आवेश का पहला भाग दिया जाता है, चालक क्या कहा, छोटे छोटे भागों में इसको डिवाइड कर लेते हैं। जब चालक को इसका पहला भाग हम लोग दिया जाता है, जिससे कि चालक में विभव का शून्य ऊपर उठकर वी हो जाता है। तब ही अगर थोड़ा सा इसमें चार्ज हम डाल दें इस वायर में, तो इसका जो विभव है वो जीरो से क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। जीरो से क्या हो जाएगा, वी हो जाता है। जब चालक को आवेश वी हो जाता है, यहाँ तक तो क्लियर है। तो चालक का विभव शून्य तथा आवेश देने में कोई कार्य नहीं किया गया, परंतु जब चालक को आवेश के अन्य भाग एक एक करके दिए जाते हैं, तब चालक पर पहले से ही उपस्थित आवेश के प्रतिकर्षण के विरुद्ध अधिकाधिक कार्य करना पड़ता है तथा चालक का विभव ऊंचा हो जाता है। आवेश का अंतिम भाग दोनों पर चालक का विभव भी हो जाता है। हम यह मान सकते हैं कि चालक को प्लस क्यू आवेश देने में जो समय लगा है वो चालक का औसत विभव होगा। मतलब चालक का प्लस क्यू चार्ज देने में जो टाइम लगा है वो चालक का क्या होगा, औसत विभव। अब औसत विभव होगा तो वो 0 + v/2, इसका मतलब होगा v/2। जब चालक के संपूर्ण आवेश इसी विभव पर दिया जाता है, तब विभव के परिभाषा के अनुसार ये कहा जा सकता है कि चालक को क्यू मात्रक आवेश देने पर उसमें जो कुल वर्क जो हुआ है वो W = आवेश इंटू औसत विभव हुआ है। अब यहाँ पे आवेश की वैल्यू क्यू, औसत विभव की वैल्यू निकल, यहाँ पे v/2 है, तो यहाँ से निकल जाएगा W = 1/2 क्यू इंटू वी। यानी कितना वर्क करना पड़ा है, 1/2 क्यू इंटू वी वर्क। इतना वर्क हमें करना पड़ा है इस वायर में किसी भी आवेश को लाने में। यह जो वर्क किया गया है, जो इस चालक को, इस कंडक्टर को आवेशित करने में जो वर्क किया गया, उसके उस पृष्ठ पर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। तथा जब चालक की स्थितिज ऊर्जा निकाली गई है इसके थ्रू, जब चालक, तो U = हो जाएगा 1/2 क्यू वी। यही इसकी स्थितिज ऊर्जा है। जो वर्क करते हैं उसमें एनर्जी का लॉस होता है, तो वर्क इक्वल टू बराबर होता है एनर्जी, तो एनर्जी बराबर वर्क होगा। तो इसकी स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे तो U = 1/2 क्यू वी, यानी W की वैल्यू U के इक्वल होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर V = Q/C, जहाँ C कंडक्टर, तो यहाँ पे अगर V की वैल्यू Q/C रखते हैं तो U की वैल्यू निकलेगी 1/2 Q² C। अब अगर यहाँ पे U की जगह, इस V की जगह हम V की वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ V की वैल्यू होती है Q/C। यहाँ पे रखने पे तो हमारा फार्मूला निकला है Q²/C। अब इन सभी फार्मूले से तो ये तो तय हो गया कि ये जो Q कूलाम में, V वोल्ट में तथा C फैरेड में है। यहाँ पे Q जो है वो कूलाम में है, V जो है वोल्ट में है और C जो है वो फैरेड में है। तो U क्या होगा, तो U जो हमें U की वैल्यू मिलेगी वो जूल में मिलेगी, प्राप्त होगी। ये था हमारा किसी चालक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर, ये का टॉपिक।